हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत 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 है जी। कैसे हैं आप सभी लोग? होप एंड बिलीव आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। बोला हाँ सर, हम तो बहुत ही ज़्यादा ओपी हैं। अच्छे की कौन बात कर रहा है? मैंने बोला बहुत बढ़िया यार, है ना। तो आज का जो हमारा चैप्टर है देवी और सजनों, जिसका नाम है दृष्टीय क्षेत्रफल एवं आयतन, है ना, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? सीबीएसई वाले बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर ये बताओ? मत करो बार बार। मैंने बोला सरफेस एरिया एवं वॉल्यूम बोलते हैं सीबीएसई वाले भाई आपके, है ना। हाँ, तो आज इसका क्या है दोस्तों? लेक्चर नंबर 1, जिसके लिए हम करेंगे बहुत ही ज़्यादा फन। इसलिए ले लेते हैं अपना कलर, हम कौन सा? वाइट। तो वाइट कलर इज द बेस्ट कलर, है ना, मेरे ख्याल से। तो आज है अपना लेक्चर नंबर 1। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, है ना, एंड वॉल्यूम, है ना। हाँ, सरफेस एरिया एवं वॉल्यूम का मतलब क्या है दोस्तों? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं सर? ये बताओ। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। बोलो भाई, क्लियर है इतना? बोला हाँ सर। तो इसमें मैं 2-3 चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ, उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज इसमें पढ़ेंगे क्या दोस्तों? ठोसों के संयोजनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब कि आपने 9वीं क्लास में इसके फॉर्मूले देखे होंगे। मतलब कि घनाभ का आयतन, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस सब के बारे में। घन का आयतन, एक क्यूब, भुजा क्यूब, है ना, ये सब पढ़ा होगा। बोला हाँ सर। तो यही सब चीज का मैं आज रिवीजन कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास से हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं? बोला हाँ सर। तो नेक्स्ट क्लास से होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस, बट अभी थोड़ा सा बेसिक बेसिक से जान लेते हैं कि क्या कैसे, है ना। हाँ, बोलो भाई, क्लियर है इतना? बोला हाँ सर। तो अब हम मूव कर रहे हैं इस पेज पे। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर वो पेज होगा तो मजा आ जाएगा, लेकिन नहीं होगा तो थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन वाला फीलिंग आएंगी। बोला हाँ सर। अरे वो पेज मेरे को लग रहा है वो डिलीट हो गया, वो स्लाइड, है ना। हाँ यार, चलो कोई नहीं, मैं इधर बना लेता हूँ आप लोगों के लिए, है ना। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए सभी लोग। बोलो भाई, इतना क्लियर है? बोला सर कुछ पढ़ाओ तो तभी तो क्लियर होगा। मैंने बोला बहुत बढ़िया है। रेड वाले भैया आ जाओ पहले, है ना। हम किसके बारे में बात करते हैं? आपको पता है दो ही बीमी है ना। 2D क्या होता है पता है आपको? 2D क्या होता है ना। बोला नहीं सर नहीं पता ये क्या होता है। 2D क्या होता है? वो व्हाट इज 2D, हमको नहीं पता। और उसके बाद 3D क्या होता है दोस्तों? क्या ये आपको पता है क्या? बोला नहीं सर। एक सेकंड रुक जाओ, मैं अपना थोड़ा सा कैमरा इसको रोटेट करना पड़ेगा। बोले यस सर, अब हो गया ना। हाँ, देखो 2D क्या होता है इसके बारे में बात करूंगा, है ना। हाँ, एक सेकेंड, आ जाइए। यस, 2D का मतलब सर, इसका मतलब होता है दोस्तों 2 डायमेंशन, है ना। 2 DIMENSION, 2 डायमेंशन मतलब सर द्विविमीय। द्विविमीय क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? द्विविमीय, है ना, या फिर द्वि आयाम, 2 आयाम भी बोल सकते हो, है ना। द्विविमीय मतलब सर अभी पता चलेगा। और 3D का मतलब दोस्तों 3 डायमेंशन, पता चल गया सर। ये डायमेंशन थोड़ी लिखा हुआ है। मैंने बोला इसका कॉपी कर लेना भाई, बार बार लिखना जरूरी है क्या? बोला नहीं सर। और ये क्या होता है दोस्तों? 3 डायमेंशन, इसको बोलते हैं 3 विमीय, है ना। बॉ कैसे बनेंगे भाई? ये देख रहे हो मेरी कलाकारी, है ना। 3 विमीय, 3 विमीय, है ना। तो 2D क्या होता है दोस्तों? 2D इज नथिंग बट, है ना, आपने बचपन से, है ना, बचपन से अभी तक पढ़ा होगा। ये क्या होता है दोस्तों? त्रिभुज होता है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? त्रिभुज। बेसिक से लेके एकदम एडवांस तक जाएंगे, है ना। बोला हाँ सर, ये त्रिभुज होता है। मैंने बोला दोस्तों त्रिभुज तो तुमने देखा है? बोला हाँ सर। और ये वृत्त होता है, अभी पढ़ के आए हैं इसके बारे में? बोला हाँ सर, ये भी हमने देखा है। तो ये वाला फिगर जो है आप इजी से, है ना, इजी से आप किसी पेज पे ड्रॉ कर पा रहे हैं? बोला हाँ सर, हम तो ये इजी से ड्रॉ कर पा रहे हैं। मैंने बोला दोस्त, अगर तुम इसको इजी से ड्रॉ कर पा रहा है तो इसमें कौन कौन से एक्सिस है पहले तो ये बताओ। बोला सर इसमें ना 2 एक्सिस होती है। मतलब कि इसमें 2 प्रकार की एक्सिस, ये 2 प्रकार के तल में बनते हैं, है ना। मतलब सर ये आपने इसको बोला सर ये कौन सा एक्सिस आप डिफाइन कर दिए नया वाला? मैंने बोला गलती से लिखा गया ना भाई, नीचे वाला एक्स एक्सिस होता है ना, बट प्लेन डिपेंडेंट होता है। ये जरूरी नहीं कि यही एक्स एक्सिस या यही वाई एक्सिस, बट ऐसे हम दर्शाते हैं ना। एक सेकंड रुक जाओ। बोला सर ये क्या कर दो आप। है ना, एक सेकंड रुक जाइए। ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है वाई एक्सिस और ये होता है हमारा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस सर, एक्सिस का मतलब अरे अक्ष, एक्स अक्ष होता है दोस्तों, और ये होता है वाई एक्सिस यानी कि वाई अक्ष। मतलब सर ये जितने भी फिगर है ना दोस्तों, जैसे कि आपने सर्कल ले लिया, है ना, वृत्त लिया, तो ये जितने भी इसमें केवल 2 ही अक्ष देखने को मिलेगा। एक तो एक्स अक्ष
और एक ऊपर वाला वाई अक्ष। इसमें जेड अक्ष दिख रहा है क्या तुमको? जेड अक्ष मतलब सर ये बाहर की तरफ नहीं होते, इसमें केवल 2 अक्ष होते हैं ना, आप ऐसे बोल सकते हैं वैसी आकृति है ना, वैसी आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई की हुई हो, है ना, मतलब सर जिसमें केवल लंबाई हो और केवल चौड़ाई हो, जिसमें केवल लंबाई हो और केवल क्या हो दोस्तों? चौड़ाई हो। तो उस प्रकार की आकृति को द्विविमीय आकृति हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? द्विविमीय आकृति। समझ पा रहे हो क्या? बोला हाँ सर। तो इतना क्लियर है? बोला हाँ सर। द्विविमीय आकृति किसको बोलते हैं दोस्तों? जिसमें केवल लंबाई हो, जिसमें केवल क्या हो? लंबाई हो और चौड़ाई हो, बस ऊंचाई ना हो। ऊंचाई का मतलब सर ये देख रहे हो, बाहर की तरफ एक्सिस है। जैसे आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख पा रहे हैं, तो इसके भी यूट्यूब से जैसे कि आपके फोन से आपके मुंह की तरफ जो परपेंडिकुलर लाइन बनते हैं ना, दैट इज कॉल्ड आवर जेड एक्सिस। दैट्स इट, बस ये इतना ही है ना। तो 2D का मतलब आपको समझ में आया क्या? बोला क्या सर? जिस वैसी आकृति जिसमें केवल 2 अक्ष हो, जिसका केवल लंबाई और चौड़ाई ही हो, है ना, जिसको आप पेपर से ड्रॉ कर पाए, पेपर पे ड्रॉ कर पाए। और सर 3 विमीय क्या होता है? जिसमें लंबाई हो और जिसमें चौड़ाई हो, जिसमें चौड़ाई हो और साथ साथ में ऊंचाई भी हो, है ना, जिसको आप पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। सर कैसे? हम तो ड्रॉ कर लेंगे। मैंने बोला एग्जैक्ट तुम ड्रॉ नहीं कर पाओगे। मतलब सर जैसे कि तुम्हारा फुटबॉल हो गया ना, एग्जाम्पल में दोस्तों, जैसे कि फुटबॉल हो गया, फुटबॉल, तो क्या इसको आप लोग ड्रॉ कर पाएंगे क्या कॉपी पे? बोला सर हाँ, ये देखो, ये देखो, ये फुटबॉल ही है। मैंने बोला ये विड्थ है दोस्तों। ये क्या है? विड्थ। फुटबॉल क्या होता है दोस्तों? फुटबॉल एक गोला टाइप का होता है ना। गोला और विड्थ अभी हम पढ़ेंगे, इन दोनों में बहुत ही मेजर, है ना, बहुत ही बड़ा डिफरेंस आप बोल सकते हैं ना। हाँ, तो समझ पा रहे हो क्या? जिसमें एक्स अक्ष हो, एक्स अक्ष ये वाला, सर ये एक्स अक्ष नहीं, ये वाई अक्ष है। मैंने बोला बहुत बढ़िया। और ये होता है दोस्तों एक्स अक्ष, है ना, एक्स अक्ष। और ये होता है दोस्तों वाई अक्ष। और एक बाहर की तरफ, ये ऐसे बाहर की तरफ एक अक्ष होता है ना। अक्ष मतलब सर ये बाहर की तरफ एक प्लेन में एक लाइन जो होती है, जैसे कि आपके परपेंडिकुलर, यानी कि ये है एक सीट पे बना हुआ है, बट ये बाहर की तरफ निकला हुआ है ना, तो इसको बोलते हैं दोस्तों जेड अक्ष, है ना। तो इसमें लंबाई तो है ही, देखिए चौड़ाई भी है ना, चौड़ाई भी है, लंबाई भी है और ऊंचाई भी है साथ साथ में ना। तो जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, तो उस टाइप की आकृति को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? त्रिविमीय, 3 विमीय, है ना। सर ये आप क्यों बता रहे हो? मैंने बोला अभी पता चलेगा। तो हम बेसिकली 2D के मतलब द्विविमीय आकृति के बारे में बहुत चीज पढ़ चुके हैं ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 6th 7th 8th 9th 10th हमारे इसी में गया। सर हम 10th क्लास में ही है, अब 12th का तो नहीं पढ़ा रहे। मैंने बोला नहीं भाई, है ना। समझ पा रहे हो क्या? बोला हाँ सर। सर इसका एक एग्जाम्पल हो जाए। मैंने बोला देखो भाई, तुमने ई का हो गए हो भाई, आ गया, अब आ गया। आप लोगों ने ये रेक्टेंगुलर देखा होगा, मतलब सर चतुर्भुज देखा क्या? बोला हाँ सर। तो इसमें देखो रहे हो केवल ये देखो चौड़ाई है, ये केवल चौड़ाई है और ये इसकी जो है लंबाई, है ना। तो इसमें 2 ही चीज, इसकी ऊंचाई दिख रही है क्या? बोला हाँ सर, देखो ये वाली तो ऊंचाई हुई ना। अरे भाई मेरे, ये पेपर पे ड्रॉ है तो ये इसकी लंबाई चौड़ाई है, इसमें कुछ ऊंचाई बाहर की तरफ तुमको ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? ये का हो रहा भाई, आजा, एक सेकंड रुक जाइए। अरे ये पेन लेने में दिक्कत होता है थोड़ा सा ना। इसमें कोई बाहर की तरफ आपको ऊंचाई दिख रहा है क्या? बोला नहीं सर। तो इस टाइप की आकृति और बहुत सारी आकृति, त्रिभुज हो गया आपका, है ना, चतुर्भुज हो गया, जितने भी आप दो एक्सिस वाले जितने भी फिगर होते हैं हमारे, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? द्विविमीय। बोला सर ये आपका बढ़िया है, दो दो एक्सिस वाला आप कह लो, है ना। देख रहे हो ये जितने भी टाइप के, ये सब जितने भी टाइप के देख रहे हैं आप, इसमें क्या है दोस्तों? ये सब द्विविमीय है। जैसे ऑक्टागन हो गया, है ना हमारा, बहुभुज बोल लो आप इसको। तो ये हमारे क्या है? सर ये तो त्रिभुज आ गया। मैंने बोला ये कहाँ आ रहा हो भाई? अच्छा अच्छा, ये 3 पैर वाला आ रहा है, इसमें भी कुछ ना कुछ ऑडिशन हो करना पड़ेगा, एडिशन। सर एडिशन होता है। मैंने बोला बहुत बढ़िया यार, है ना, इसको भी छोड़ो। अब देखो, अब आएगा ऑक्टागन, है ना, बहुभुज। देख पा रहे हो? तो ये सब हमारी क्या है? एक प्रकार की, इसमें केवल लंबाई है, चौड़ाई है, ये केवल 2 डायमेंशनल है ना, यानी कि सर द्विविमीय है केवल, इसमें हाइट कहीं पे भी नहीं है ना। तो सर हाइट वाला दिखाओ। मैंने बोला आ जाओ भाई, हाइट वाला भी आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये होता है बेलन। क्या होता है दोस्तों? बेलन, जिसको आप लोग सिलेंडर बोलते हैं ना। ये एलपीजी आपके घर में भी होगा। तो देखो इसका कुछ ना कुछ चौड़ा है। रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाओ भाई, आ जाइए, पेन थोड़ा सा आ जाइए। यस, देख रहे हो इसमें इसका तो सबसे पहले देखो, इसका कुछ ना कुछ चौड़ाई है। ये जो देख रहे हो, ये जो डिस्टेंस है
सर कौन सा? मैंने बोला देख भाई ये वाला जो डिस्टेंस ये इसका कुछ ना कुछ चौड़ाई है। बोला हाँ सर बिल्कुल इसका चौड़ाई हम देख पा रहे हैं। और ये जो है इसका क्या है दोस्तों? ऊंचाई है ना, ऊंचाई h है। और सर लेंथ कौन सा है? मैंने बोला लेंथ ये देख रहे हो भाई, ये लेंथ हो गया इसका, ये ब्रेथ हो गया है ना। ब्रेथ कौन सा सर? ये वाला, ये जो ऐसी लाइन जो जा रही है ना सीधी, ये इसका ब्रेथ हो गया, चौड़ाई है ना, और ये लंबाई है ना। बोलो भाई इतना क्लियर है? बोला हाँ सर। और वैसे भी ये विड्थ है इसका बेस, तो इसमें हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन लेंथ है कौन ब्रेथ है। ब्रेथ भी एक प्रकार का क्या है दोस्तों? लेंथ ही है। मतलब सर लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई भी एक प्रकार क्या बोल रहे हो सर? सही से पहले सोचो। मैंने बोला बहुत बढ़िया है। चौड़ाई लंबाई है ना, तो चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही है। मतलब सर जैसे कि ये कोई मान लो आपका आयत हो गया है ना। आयत मतलब सर अरे वही जिसका मतलब ये कोई एक प्रकार का स्क्वायर टाइप है, वर्ग टाइप है ना, ये कोई वर्ग है, तो इसकी क्या होगी दोस्तों? भुजा बराबर होगी है ना। अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए होगी है ना। तो ये इसका क्या है? ये ब्रेथ है दोस्तों। तो ब्रेथ भी एक प्रकार की लेंथ है ना, ब्रेथ बराबर ए है ना। तो ये तो चौड़ाई बराबर भी ए है, तो ये दोनों एक प्रकार की लेंथ ही है ना। ये सब आपका मतलब आगे काम देगा इसलिए बता दिया। बट इसमें ऐसा कुछ और है नहीं। तो 2D और 3D के बारे में होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा। नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा देखिए। सर फिर भी नहीं आया तो फिर भी दोबारा देखो ना भाई, फिर समझ आएगा। बोला हाँ सर। अब हम बढ़ते हैं हमारे फॉर्मूलाज की तरफ, जिसके हम कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। तो इसमें क्या है बेसिकली, आपने 9th क्लास में फॉर्मूला देखा होगा। बोला हाँ सर हमने देखा है फॉर्मूला। तो कौन कौन से फॉर्मूला देखे? बोला सर बहुत फॉर्मूला देखा है। जैसे कि घन का फॉर्मूला है ना, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? 4a² है ना, 4 गुना में भुजा स्क्वायर। ए क्या है दोस्तों? यहाँ पे भुजा क्या है? अरे बोलो ना है, भुजा है ना। और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने देखा होगा 6a², या फिर आपने देखा होगा खोखले बेलन का आयतन πh इंटू बड़ा वाला मतलब बेलन का, बड़ा वाला बेलन का मतलब त्रिज्या का स्क्वायर माइनस छोटा वाला बेलन के आधार की त्रिज्या का स्क्वायर है ना। तो ये सब चीजें आपने पढ़ रखी है। बस इसमें हम क्या पढ़ते हैं, जैसे कि आपको एक स्क्वायर टाइप दे देगा, वर्ग टाइप दे देगा है ना, और इसके ऊपर शंकु लगा देगा। बोलेगा कि अब बताओ इस पूरे बर्तन का जो है हमारे आयतन निकाल के दो, इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल के दो। तो इस टाइप के सवाल हमारे इसमें क्या होते हैं दोस्तों? बनते हैं। अरे बोलो ना भाई, क्लियर है? बोला हाँ सर, है ना। हाँ अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, आ जाइए। हाँ इसका नाम होता है दोस्तों इसका नाम क्या बोले हम? रुक जाओ, एक और स्लाइड बनाते हैं खुद से। यस, अब हम आपको इसमें समझाएंगे। आ जाइए। अरे भाई कहाँ गए हो? बोला सर क्या ढूंढ रहे हो? पहले ये तो बताओ। दिस इज ए मिस्ट्री। मैंने बोला हिस्ट्री इज नॉट ए मिस्ट्री। देखो ये क्या है दोस्तों? ये है घनाभ। क्या है? इसको बोलते हैं दोस्तों घनाभ। मतलब सर ये घनाभ है? मैंने बोला हाँ यार, ये क्या है दोस्तों? घनाभ। इसको रुक जाइए थोड़ा सा, ये सेलेक्ट कर लूँ, आ जाइए। और इसका थोड़ा सा साइज सेलेक्ट करने दो, 3 नहीं 4 रहने दीजिए, है ना। इस टाइप की आकृति जो होती है दोस्तों, जिसमें लंबाई कौन सा होता है ये भी मैं बता देता हूँ ना। ये वाला देख रहे हो दोस्तों, ये उसकी चौड़ाई होती है, और चौड़ाई है ना, और ये इसकी क्या होती है दोस्तों? लंबाई होती है। बोलो भाई क्लियर है इतना? लंबाई, लंबाई बोल लो आप इसको। और ये जो होती है इतनी जो देख रहे हैं ना, ये दोस्तों होती है इसकी चौड़ाई। सर फिर आपने बोला था कि इसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते। मैंने बोला ये 3D में दिख रहा है आपको, ये 2D नहीं है दोस्तों, ये 3D है ना। हाँ तो बोला सर हम तो ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने बोला भाई उसमें हाइट नहीं होता, तुम देखना है ना। अभी भी इसमें भी हाइट नहीं है। जो रियल लाइफ का बॉक्स होगा उसमें हाइट नहीं हो सर उसमें तो हाइट होता है तो, बट लेकिन आप जो पेपर पे ड्रॉ करते हो उसमें हाइट नहीं होता दोस्तों। और ये जो होता है दोस्तों, ये सर कैसा लाइन खींच रहे हो पहले ये बताओ। इसको बोलते हैं दोस्तों ऊंचाई, है ना। अब इससे ज्यादा बेसिक नहीं जाऊंगा भाई, देख लो है ना, तुम अपने हिसाब से बोला हाँ सर। इसको बोलते हैं दोस्तों घनाभ। घनाभ है ना। आपने आयत पढ़ा था, आयत का जो है दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, है ना। बोला हाँ सर। तो आयत का लंबाई गुना चौड़ाई होता है, बस घनाभ का क्या होता है दोस्तों? लंबाई को अगर आप चौड़ाई से गुना करके उसको ऊंचाई से अगर आप गुना कर दे तो वही हमारा आयत घनाभ का आयतन आ जाता है ना। बोला हाँ सर। आयत के बारे में भी छोड़ दीजिए ना, आयत की कुछ भी बात कही हो तो उसको भी आप दिल पे मत लेना। बोला सर ऐसा क्यों? मैंने बोला बताऊंगा भाई, कारण बताऊंगा। घनाभ का आयतन, इसका फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, और इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं, है ना। आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है दोस्तों? आयतन को बोलते हैं दोस्तों वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब सर
अरे आयतन, आयतन मतलब सर कि जैसे कि ये घनाभ कोई बॉक्स है, इसमें कितना पानी आ सकता है, दैट इज कॉल्ड हर आयतन, है ना। तो आयतन आपको समझ में आया। तो किसी भी घनाभ का आयतन आपसे पूछ ले तो लंबाई गुना में चौड़ाई, चौड़ाई को ब्रेथ बोलते हैं, ब्रेथ 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 ब्रेथ, समझ में आया क्या। और ऊंचाई, ऊंचाई क्या होता है दोस्तों, एल गुने में बी गुने में एच, देख पा रहे हो ये एच है और दोस्तों ये बी है और ये एल है। सर सभी साइड का कर देना है क्या, क्या मतलब जैसे कि इसका भी लंबाई है इसका भी लंबाई होगा, मैंने बोला नहीं भाई, जैसे लंबाई है ना तो ये दोनों साइड का एक ही लंबाई होगा, चौड़ाई है तो दोनों साइड का एक ही चौड़ाई होगा ना भाई, ऊंचाई है तो एक ही ऊंचाई होगा। जैसे कि मान लो ये पेंसिल है ना, ये पेंसिल है, बोला सर ये तो दिख नहीं रहा, मैंने बोला देखना भाई ध्यान से, तो ये जो दिख रहा है ना दोस्तों ये इसकी ब्रेथ है, तो ब्रेथ एक ही जगह काउंट करोगे ना, कि यहाँ भी कर लिया यहाँ भी कर लिया यहाँ भी, सबको जोड़ के दिया है ना, ऐसा कुछ भी तो है नहीं। बोला हाँ सर। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला आपको पता चला, एल गुना बी में बी गुना में एच, और उसी के साथ दोस्तों उसी के साथ एक और आप याद रख सकते हैं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब सर मैं बताता हूँ अभी आपको, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल ले, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल ले, बात एक ही है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, दो गुना में, एक सेकेंड, दो गुना में एल प्लस बी इंटू में एच, यानी कि दो गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई गुना में ऊंचाई, है ना। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सर जैसे कि ये पूरा घनाभ है, बोला हाँ सर, तो इस छत का मतलब छत का जो है लंबाई गुना चौड़ाई कुछ भी छोड़ दो, छत का चौड़ाई छोड़ दो और फर्श का चौड़ाई छोड़ दो, बाकी जो आपको दिख रहा है कौन कौन से सर, एक ई का हो गया सर, मैंने बोला घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपको दिख रहा है ना, इसमें अभी एक और चीज है ना, एक और दो ये दोनों चीज ही दिखते हैं, बोला हाँ सर, और बाकी पीछे का तो कुछ दिखता नहीं, बोला नहीं सर। तो उसी प्रकार हम बोल सकते हैं दो, ये सिंपल बस याद रखने की ट्रिक है, इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, बोला हाँ सर। और इसमें इसका जो होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है, क्या होता है दोस्तों, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि जो आपको दिख रहा है केवल, है ना, जो आपको आगे से दिखता है केवल, समझ पा रहे हो, बोला हाँ सर। समझ पा रहे हो कि नहीं, बोला हाँ सर, समझ तो थोड़ा बहुत तो पा रहे हैं, मैंने बोला थोड़ा बहुत नहीं भाई पूरा समझना पड़ेगा, बोला हाँ सर। और घनाभ में क्या है दोस्तों, मैं अभी और आपको एक जानकारी देता हूँ घनाभ के बारे में, है ना। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा आपने, पार्श्व मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ना दोस्तों, दैट इज कॉल्ड आवर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल लो आप, है ना। पार्श्व मतलब जो जितना भाग आपको दिख रहा है उतने का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। आप कोई घनाभ उठाओ, आपके घर में कोई बॉक्स होगा, है ना, तो जितना भाग आपको दिख रहा है ना केवल उसी का क्षेत्रफल को हम बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जितना दिख रहा है उसी भाग का क्षेत्रफल। और घनाभ का एक होता है दोस्तों आयतन, वो तो लिख दिया ना, एल गुना में बी गुना में एच। और सर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घनाभ का, आ जाइए वो भी लिख लेते हैं, घनाभ का घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, आज ये बोलो ना भाई, बोला सर ई का होता है, मैंने बोला रुक जाओ भाई अभी बता रहा हूँ, पहले इसको रफ कर देता हूँ, आ जाइए, मिट गया क्या, बोला हाँ सर, अरे भाई सिलेक्ट हो ना भाई, है ना। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपसे कोई पूछे तो याद रखना दोस्तों, दो गुना में लंबाई गुने में चौड़ाई प्लस में चौड़ाई गुना में ऊंचाई, है ना, और उसके साथ साथ और प्लस में ऊंचाई गुने में लंबाई, है ना। एल क्या है दोस्तों, लंबाई है, एच क्या है, ऊंचाई है, बी क्या है, चौड़ाई है, समझ पा रहे हो। तो यही होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इसमें कितना क्षेत्रफल होता है इसका मतलब सर, कि अगर इसमें कोई चीज आप रख देते हैं तो वो कितना एरिया कवर करता है, दैट इज कॉल्ड आवर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ पा रहे हो क्या भाई, बोला हाँ सर। तो बस इतना ही है, डेट्स इट, इसके आगे और कुछ भी है नहीं मेरे ख्याल से, बोला हाँ सर। घनाभ के बारे में इतना संपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको मिला, और भी बहुत चीज होती है घनाभ में, जैसे कि सर घनाभ का विकर्ण भी लिख लो, है ना, फिर आप बोलोगे कि विकर्ण नहीं लिखवाया, तो घनाभ का विकर्ण कुछ भी नहीं होता, बहुत सिंपल होता है। ओड़ी बाबा ई का हो गए हो, बोला सर कुछ भी नहीं। घनाभ का विकर्ण, ये फोन टेढ़ा है इसलिए मतलब थोड़ी सी टेढ़ा लिखा रहा है ना, हाँ। घनाभ का विकर्ण क्या होता है दोस्तों,
लेंथ का स्क्वायर यानी कि लंबाई का स्क्वायर, प्लस में ब्रेथ यानी कि चौड़ाई का स्क्वायर, और प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर, है ना। रूट अंदर है ये सारी कहानी। तो घनाभ का विकर्ण ये होता है। विकर्ण मतलब सर, अरे ये वाली लंबाई, ये देखो, ये वाली जो लंबाई होती है थोड़ी ताड़ी तिरछी बन गई है ना, तो ये वाली जो लंबाई होती है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड आवर विकर्ण, है ना। तो विकर्ण क्या होता है दोस्तों? घनाभ का विकर्ण अगर आपसे बोले तो ये फॉर्मूला आपको जी हाँ याद करना है, बिकॉज फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ये, है ना। सर क्यों होता है ऐसा? तो ये सब 9th क्लास में आपने इसका प्रूफ सब देख रखा होगा। बोला हाँ सर, और नहीं देखा तो याद कर लो ना भाई। और इसमें क्या है ना, कुछ ज़्यादा खास तो है नहीं कि इसमें रॉकेट साइंस बताया मैंने, है। तो बस इतना ही है घनाभ के लिए। और हम सर अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फिगर, दैट इज कॉल्ड आवर घन। घन क्या होता है? अरे घन भैया किधर हो? ये रहा, है ना। घन भैया की क्या खासियत है दोस्तों? घनाभ में जैसे सभी भुजा सेम नहीं होते, है ना, बट इसमें क्या होता है, इसका हाइट भी सेम होता है, इसका हाइट भी सेम होता है, और इसकी जो लंबाई होती है वो भी सेम होती है ना। और इसकी जो चौड़ाई होती है दोस्तों, चौड़ाई ये वाली ये जो बी होती है, तो ये इसको अगर ए मान ले हम, तो लंबाई भी इसका ए हो जाएगा। सर ए क्यों? मैं तो 5 मान रहा हूँ, तो 5 मानेंगे, 5 अगर आप मानोगे ब्रेथ को, तो ब्रेथ मतलब सर चौड़ाई, चौड़ाई को अगर 5 मानोगे तो लंबाई भी 5 होगा, और इसका ऊंचाई भी क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। बट हम यहाँ पे ए माने हैं तो ये सभी चीज ए हो जाएंगी। ये सभी भुजा जिसमें घन क्या होता है? जिसमें सभी भुजा बराबर हो, है ना, और क्या, है ना, जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ऊंचाई भी सर भुजा ही है क्या? मैंने बोला हाँ ऑब्वियसली, सोच के देखो ना भाई, पेन चलाना पड़ेगा, बिकॉज मैथमेटिक्स इज द गेम ऑफ सक्सेस। नहीं भाई, मैंने तो नहीं बोला ऐसा, है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों घन का आयतन, है ना। इसमें भी एक फॉर्मूला होता है, मतलब सर इसमें कितना, कोई लिक्विड अगर आप डालो तो इसमें कितना वो आ सकता है ना, कितना लीटर, दैट इज कॉल्ड आवर घन का आयतन, दैट्स इट। इसके आगे कुछ भी नहीं है ना। सर इसमें फॉर्मूला नहीं है क्या? और मैंने बोला हाँ यार है, देखो वो क्या होता है दोस्तों, ए क्यूब, यानी कि ए क्या है दोस्तों यहाँ पे? भुजा। अरे भाई भुजा, भुजा, है ना। तो भुजा का अगर आप क्यूब कर दे, दैट इज कॉल्ड आवर घन का आयतन। इतना क्लियर है क्या? बोला हाँ सर। और उसी में एक होता है दोस्तों घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले लिखो। सर पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय बराबर होते क्या? मैंने बोला कभी नहीं भाई। पृष्ठीय मतलब जितना हमको ये दिख रहा है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें आपको थोड़ी सी फील दिलाता हूँ ना। मतलब कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों? जितना भाग हमको दिख रहा है ना। और यानी कि छत को आप छोड़ दो, है ना, छत को छोड़ दो और फर्श को छोड़ दो, बाकी जितना भी भाग दिख रहा है, कौन कौन से दोस्तों? एक, है ना, पहला ये, दूसरा ये, और सर ये नीचे का काटा है केवल, ये जो है ना, ये वाली, तीसरी ये, और सर चौथी कौन सी सर? मैंने बोला इसको थोड़ा सा सही टाइप से बनाते ना, तब आपको दिखती चौथी। सर चौथी कौन सी, ये तो बताओ। मैंने बोला ओपी यार, है ना। चौथी कौन सी होगी यार? 1 2 3, और चौथी तो कोई दिखेगी ना, है ना। हाँ चौथी ये वाली, इसके पीछे वाली। छत को छोड़ दो और फर्श को छोड़ दो, बाकी जितने भी होगी ना, यानी कि इसको अगर एक साइड ये रहा, एक साइड ये रहा, एक साइड ये रहा, और एक पीछे की साइड भी होगा ना, तो उसको हम चौथा मान लेते हैं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जितना दिखने वाला क्षेत्रफल है, दैट इज कॉल्ड आवर पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। कर्व सरफेस एरिया आप इसको बोल सकते हैं। तो वो कितना होता है? 4 गुना में भुजा का स्क्वायर, है ना। 4 गुना में क्या होता है दोस्तों? भुजा का स्क्वायर। और उसी के साथ हमारा एक और इसमें फॉर्मूला होता है, कौन सा सर? घन, धन मत समझ लेना भाई, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना होता है दोस्तों? मैं बता रहा हूँ, देखो इसमें कितनी भुजा है टोटल? 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये कितना होता है दोस्तों? 6 गुना में भुजा स्क्वायर, है ना। सिंपल, कुछ इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं, है ना। भुजा का स्क्वायर, है ना। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपको पता चल गया। उसके बाद होता है दोस्तों हमारा घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। विकर्ण मतलब सर, अरे ये वाली, ये जो दिख रहा है ना, ये वाली लंबाई जो होती है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं विकर्ण। इसको आप अगर L से डिनोट कर ले, इसको किससे सर? इसको अगर L से डिनोट कर ले तो घन का विकर्ण L बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? भुजा √3, है ना। घन का विकर्ण क्या होगा दोस्तों? भुजा √3, ऐसा आता है, आप ऐसा मान लो ना भाई। इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? बोला हाँ सर,
है ना। बहुत आसान आसान से इसके प्रूफ भी हैं, जैसे कि 9th में आपने देखा होगा, है ना। हाँ, इसमें कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं, बोला हाँ सर। तो इतना क्लियर है क्या, भुजा गुना में √3 इसका क्या होता है दोस्तों, घन का विकर्ण, और इसमें कुछ है नहीं, है सब कुछ बता दिया, है ना। और उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट फिगर, दैट इज कॉल्ड, आ जाइए ना भाई, कौन सा है, बेलन है क्या नया सर, ये कहाँ है, अरे यही घनाभ के लिए बनाया था, बट ये कुछ अलग ही बनी है ना। आज ये क्या है, हाँ बेलन, बेलन भैया हमारे आगे। बेलन भैया का बहुत ही खास बात मैं आपको बताऊंगा, बेलन का तो बहुत ही आसान है ना। इस फिगर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बेलन। और ये हम सब किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हम बात करते हैं दोस्तों 3 डायमेंशनल वाले फिगर का, है ना। तो यहाँ से ये जो दिख रहा है दोस्तों, ये क्या है, विड्थ है ना, विड्थ है इसकी। अगर आप इसको आधार मान ले, आधार सर ये है, यानी कि इस पे टिका हुआ ये, मैंने बोला उसको उलट देगा तो यही आधार हो जाएगा ना भाई, बोलो ना भाई। तो ये इसका आर है, यानी कि ये ऊपर इसका जो आधार जो है, ऊपर का आधार, ये क्या है, विड्थ है। तो इसकी त्रिज्या आर मान लो, है ना। और ये जो ऊंचाई जो है दोस्तों, ये जो ऊंचाई आप देख रहे हैं ना, ये ऊंचाई देख रहे हैं दोस्तों, ये ऊंचाई एच होगी, है ना। बोला हाँ सर, एच ही क्यों सर, h√2 क्यों नहीं। मैंने बोला नहीं भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि कुछ भी पप्पा जी का रूल थोड़ी ना चलता भाई। बोला हाँ सर। तो बेलन में सबसे पहले आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लो, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लो, या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लो, सिंपल। तो ये क्या होता है दोस्तों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो क्या होता है दोस्तों, पाई सर क्या बोल रहे हो आप, वो होता है 2πRh, है ना। यानी कि इसकी जो परिधि होती है ना, वृत्त की परिधि क्या होती है दोस्तों, 2πr, और उसको अगर आप हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब सर घुमावदार जो ये क्षेत्रफल है, जैसे कि अगर आप हाथ से पकड़ेंगे किसी बेलन को तो कितना एरिया आप पकड़ पाते हैं, दैट इज कॉल्ड अवर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे कि ये घुमावदार जो है ना, ऐसे करके, तो ये हम इसको आप जैसे हाथ से पकड़ेंगे तो कितना पकड़ पाएंगे, दैट इज कॉल्ड अवर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। ये जो घुमावदार जो होती है ना, घुमावदार जो आप इसका जो बॉडी बोल दो, घुमावदार बॉडी है ना, तो ये हमारे क्या कहलाता है दोस्तों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ पा रहे हो क्या, बोला हाँ सर। दैट्स इट, के आगे इसके आगे क्या है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। बोला सर फॉर्मूला नहीं है क्या, मैंने बोला फॉर्मूला तो है भाई। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होगा ना, कि ये कितना है पूरा, इसमें अगर कोई सामान रखे तो कितना एरिया ये कवर करेगा, है ना। संपूर्ण पृष्ठीय, पृष्ठीय है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हिंदी को इग्नोर करना भाई, नहीं तो यहीं लटक जाओगे तुम। बोला बहुत बढ़िया सर। सर अगर हम इतने ये इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसका जो क्षेत्रफल होता है, इस वाले वृत्त का, आधार के वृत्त का, है ना, आधार में वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल और इस वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दें अगर हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, मतलब सर कि जितना हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ये वाली जितने ही ना, ये जितना भी देख रहे हो ना आप, ये हमारा क्या दोस्तों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। क्योंकि आप ऊपर से तो पकड़ते नहीं, ये वाली चीज तो नहीं पकड़ते, और ना ही ये वाली चीज पकड़ते हैं ना। तो ये हम किस, पहले तो ये जान लो कि ये हम बात कर रहे हैं बेलन के बारे में। बोला हाँ सर, है ना, खोखला बेलन नहीं है, ये पूरा भरा हुआ बेलन है ना। बोला हाँ सर। तो इसका जो ऊपर का जो होता है ना वृत्त है ना, ऊपर का क्या सर, इसका आधार जो होता है ऊपर का, वो होता है हमारा दोस्तों वृत्त होता है बेलन के आधार, है ना। आधार मतलब सर ये भी आधार हो सकता है, ये भी आधार, तो आधार के दोनों का जो अगर हम क्षेत्रफल जोड़ दें, यानी कि इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, और प्लस में ये जो जितना भी एरिया है ना इसके बीच में, उसका क्षेत्रफल जोड़ दें, तो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाना चाहिए। बोला हाँ सर। तो क्या होता है, जैसे कि आप 2πRh, मतलब सर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाली जो कर्व जो होती है, जैसे कि हाथ से आप जितना पकड़ेंगे उतना 2πRh, और प्लस में दोस्तों, प्लस में इस वृत्त का पूरा क्षेत्रफल और इन नीचे वाले वृत्त का पूरा क्षेत्रफल, है ना। जैसे कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 गुना में πr², है ना। और ये r छोटा वाला होगा, क्यों सर, क्योंकि छोटा वाला त्रिज्या, छोटा वाला r माना है ना। बोला हाँ सर। तो 2πRh और प्लस में 2πr², है ना। तो बस यही हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें से आप 2πr कॉमन ले लो, 2πr अगर कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या बचा, h प्लस r, है ना। तो यही हमारा क्या होता है दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे तो 2πr इंटू में h प्लस r आप बोल सकते हैं। बोला हाँ सर। और आयतन तो इसका बहुत ही आसान है, क्या है दोस्तों, आयतन इसका बहुत ही आसान है, आयतन आयतन, आयतन इसका क्या होता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, πr²h, है ना, πr²h। इसका प्रूफ तो आपने देखा होगा, है ना, या 9th क्लास में नहीं भी बताया जाता, बट कोई नहीं, याद रख लो, है ना। प्रूफ बताऊंगा सबका, तो दैट कैन बी नॉट बी पॉसिबल। बोला यस सर, है ना। तो बेलन के बारे में अब हमारी बात हो गई, है ना। और एक दो और पॉइंट है क्या सर, और कुछ पॉइंट है। बोला, मैंने बोला हाँ यार देख,
अब हम क्या करते हैं, इसी में खोखले बेलन के लिए भी एक चीज लिख लेते हैं। खोखले बेलन के लिए लिख लो, है ना। खोखला बेलन मतलब सर जिसका पूरा काट दिया गया हो बीच से, है ना। बोला हाँ सर। तो खोखले बेलन का, खोखले बेलन, ये कभी कभी पूछ सकता है ना, खोखले बेलन का आयतन आपसे कभी पूछ सकता है कि बताओ उसमें कितना पानी हम डाल सकते हैं ना। हाँ, मतलब कि सर उसमें हमसे क्षेत्रफल नहीं पूछेगा। मैंने बोला नहीं भाई क्षेत्रफल नहीं पूछेगा, बट उसका आयतन आपसे पूछ सकता है। तो वो क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपके पास पहले वाले जो बेलन का आयतन है वो कितना था दोस्तों। अब बोला सर उसका तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था 2 πr इंटू एच प्लस आर। मैंने बोला आयतन, आयतन बोलो ना भाई। बोला सर वो था पहले वाले बेलन का आयतन पाई, है ना, आर स्क्वायर एच, है ना। यही था क्या, देख लो भाई। बोला नहीं सर, बोला नहीं सर, नहीं नहीं यही था, है ना। क्या, जैसे कि आप देख ही लो भाई, कंफ्यूजन में काहे रहोगे, है ना। देख लो क्या है दोस्तों, दिख रहा है आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो अगर हम, ये बड़े वाला बेलन हो गया और इसके अंदर कोई बेलन है छोटा वाला मान लो, तो अगर हम इसका क्षेत्रफल अगर हम काट दे तो वो हमारे खोखले बेलन का आयतन है। क्षेत्रफल नहीं, इसका अगर हम आयतन काट दें, है ना, जो बड़े वाले बेलन है मान लो इसका आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, इसको आर अगर हम बड़ा वाला मान ले बड़े वाले बेलन के लिए, और इसमें एक और बेलन फिट कर दे और उसका भी आयतन हम माइनस कर दे, तो वहां से हमारा खोखले बेलन का आयतन निकल जाना चाहिए। बोला हाँ सर। तो आओ ना भाई उसको करके देखते हैं ना। खोखले बेलन का आयतन क्या हो गया दोस्तों, अभी मैं बता रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। ये बड़े वाले, जैसे कि एक बेलन मान लो, अभी बताता हूँ, क्लियर समझ में आएगा दोस्तों को, है ना। जैसे कि ये बेलन है, इसका अगर मान लो अगर इसकी त्रिज्या है बड़ा वाला आर, है ना, बड़ा वाला आर, और इसमें से अगर आप छोटे त्रिज्या की, यानी कि इस छोटे त्रिज्या की एक और बेलन का आयतन अगर आप माइनस कर दो, तो हमारे क्या आ जाएगा, ये खोखले बेलन का आयतन, और इसकी त्रिज्या मान लो छोटा आर, है ना, क्योंकि भाई इसके अंदर काट रहे हैं तो इसका ऑब्वियसली सर इसकी त्रिज्या छोटी होगी। तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस में पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। सर ये तो कट गया। मैंने बोला देख भाई इसमें आर वाला टर्म जो है ना ये नहीं कटा। सर क्यों, क्योंकि मैंने बोला देख भाई अभी इसको पहले पूरा लिख लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, पाई एच, एच कॉमन आ रहा है, हाइट दोनों की सेम रहेगी। बाकी सर इसका जो बड़े वाले का त्रिज्या माइनस में छोटे वाले का त्रिज्या का स्क्वायर, है ना, बड़े वाले के त्रिज्या का स्क्वायर माइनस में छोटे वाले बेलन के त्रिज्या का स्क्वायर माइनस हो जाएगा। बट यही आपका क्या कहलाता है दोस्तों, खोखले बेलन का आयतन। समझ पा रहे हो क्या, बोला हाँ सर। दैट्स इट, इसके इसमें बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बोलो भाई इतना क्लियर है क्या, बोला हाँ सर। अब बढ़ जाऊं मैंने आगे, है ना। इसमें कुछ खास है नहीं, है ना, बस आप याद रख लो फॉर्मूला, है ना, ऐसी कंसेप्ट समझा दिया। अगर आपको समझ आ गया वेल डन, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, और भी अच्छा, है ना। अब हम आते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट फिगर, डेट इज कॉल्ड आवर शंकु। शंकु क्या होता है दोस्तों, शंकु के बारे में हम बहुत बढ़िया से बात करेंगे, है ना। देखो इसमें ना 2-3 प्रकार की हाइट होती है। ये जो दिख रहा है आपको ये पूरा, है ना, ये इसको बोलते हैं एच। एच यानी कि सर शंकु का हाइट, ऊंचाई बोलते हैं दोस्तों। इसको मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, ऊंचाई, है ना। और सर इसमें एक और ऊंचाई होती है, मतलब सर ये वाली भी तो कोई ना कोई ऊंचाई होगी। बोला हाँ सर। तो इसको बोलते हैं दोस्तों तिर्यक ऊंचाई बोल लो, तिरछी ऊंचाई बोल दो, है ना, सिलेंट, सिलेंट हाइट, है ना, ऐसा कुछ बोलते हैं इसको। अभी तो मैं भूल गया हूँ। तिर्यक ऊंचाई, है ना, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई बोल लो, तिरछी ऊंचाई बोल लो, कुछ भी बोल लो आप। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं देख लेना स्पेलिंग, सिलेंट हाइट, SELENT, सिलेंट हाइट, है ना, सिलेंट हाइट बोलते हैं इसको। और सर और जैसे कि ये, और इसका बेस क्या है दोस्तों, इसका बेस यानी कि जिसपे ये टिका हुआ है। बोला सर ये कोई एक प्रकार का वृत्त है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी दोस्तों, इसकी त्रिज्या आर हो गई। तो ये क्या हो गया, इसका बेस जो है दोस्तों एक वृत्त हो गया, है ना। बोला हाँ सर। गोल गोल दिख रहा है क्या, बोला हाँ सर। तो बस इतना ही, इसमें और कुछ खास बात है नहीं। इसका आयतन का फॉर्मूला देख लेते हैं, आ जाइए। शंकु, इसको इंग्लिश में कोन बोलते हैं ना, शंकु का आयतन, इसको यहाँ पे लिख लो। ये किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, शंकु। ये रे शंकु, आपने महेश बाबू का फिल्म देखा होगा ना, बहुत ओपी लगता है मेरे को। यस, शंकु का आयतन क्या होता है दोस्तों, डेट इज आवर। शंकु का आयतन बहुत ही आसान है। कैसे सर, जैसे कि आपने पढ़ा किसका आयतन सर, आपने अभी पढ़ा हमारा बेलन का आयतन पढ़ा है सर। हमने क्या पढ़ा दोस्तों, बेलन का आयतन होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम उसको 3 से भाग कर दें, यानी कि उसका 3 गुना कम कर दें, है ना, बेलन के आयतन को अगर हम 3 गुना कम कर दें, तो ये हमारा शंकु का आयतन निकल के आता है। मतलब सर कि अगर हम पाई आर स्क्वायर एच को
अगर हम 3 से भाग दे तो ये हमारा क्या आ जाता है दोस्तों, शंकु का आयतन। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/3 गुना में पाई आर स्क्वायर एच। बोला हाँ सर। तो बस यही क्या होता है दोस्तों, 1/3 गुना में पाई आर स्क्वायर एच, यही हमारा होता है शंकु का आयतन। समझ पा रहे हो? बोला हाँ सर। और उसमें एक और चीज होता है, क्या सर, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप समझ लेना, शंकु का ही है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जगह थोड़ा कम पड़ जाएगा ना, इसलिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों शंकु का? बहुत ही आसान सर, इसको आप लिख लो पाई आर एल, है ना। यानी कि जितना आपको दिख रहा है सामने से, उसका जो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर इंटू में एल। एल क्या है दोस्तों? एल है यहाँ पे सिलेंट हाइट, यानी कि तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई बोल लो आप, है ना। आर क्या है दोस्तों? आधार की त्रिज्या है ना। और पाई क्या है दोस्तों? पाई यहाँ पे 22/7 180 जो बोला जाए वो है ना। बोलो भाई, क्लियर है क्या? बोला हाँ सर। और इसी में एक और टर्म आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है दोस्तों? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का होता है। अगर हम पाई आर एल में इस जो आधार जो है इसकी, है ना, शंकु का आधार जो है इसकी अगर हम क्षेत्रफल जोड़ दें तो ये हमारा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाना चाहिए। बोला हाँ सर। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई आर एल, और प्लस में अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल जोड़ दें तो ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने बोला बहुत बढ़िया। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बोला हाँ सर, पाई आर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचा एल प्लस में आर। बोलो भाई, कितना क्लियर है क्या इतना? बोला हाँ सर। तो और इसमें एल सर कैसे निकालते हैं, एल का भी, है ना, बस इतना ही है। इसमें कुछ और ज्यादा डाटा साइंस है नहीं, है ना। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। और इसी में एक होता है दोस्तों एल निकालने का फॉर्मूला, यानी कि तिरछी ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला जो होता है दोस्तों, रूट अंदर। इसको आप एक चार्ट बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, है ना। बस इतना ही है शंकु में, इसके अलावा और भी कुछ नहीं है शंकु में, है ना। शंकु हमारे यहीं पे टाटा बाय बाय खत्म। और बस इसमें सवाल देखेंगे कल की क्लास में, बहुत आसान आसान सवाल आते हैं ना इसमें। बोलो भाई, क्लियर है इतना? बोला हाँ सर। और अब हमारा क्या बचा हुआ है भाई, शंकु भाई के बाद हमारा बचा हुआ है इसको बोलते हैं दोस्तों गोला। क्या बोलते हैं? गोला। सर ये तो वृत्त जैसा लग रहा है। मैंने बोला नहीं भाई, ये वृत्त जैसा नहीं है। वृत्त कैसा होता है? जैसे चूड़ी आपने देखी होगी तो उसको हम वृत्त बोलते हैं, बट अगर आपने फुटबॉल देखा होगा उसको हम बोलते हैं दोस्तों गोला। होप एंड बिलीव आपको फील अच्छी आ गई होगी। बोला हाँ सर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेयर, SPHER, स्पेयर। और इसको हिंदी में बोलते हैं गोला। गोला भैया, है ना। बोलो भाई, क्लियर है? बोला हाँ सर। तो इसमें पहला टर्म होता है गोला का आयतन। गोला का आयतन, गोला का आयतन क्या होता है? बहुत आसान है सर, आ जाओ। गोला का आयतन, अरे बोलो ना भाई, कुछ बोलते काहे नहीं? बोला सर रिकॉर्डेड सेशन है। तो गोला का आयतन कुछ भी नहीं होता, बहुत ही सिंपल होता है। मतलब सर कैसे? गोला का आयतन आप याद रख सकते हैं 4/3 गुना में पाई आर क्यूब, है ना। हाँ, यही होता है गोला का आयतन, है ना। और इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो एक सेकंड में दिखाता हूँ, रुक जाइए। ये जो होती है ना, ये देख रहे हैं आप, ये चल क्यों नहीं रहा? ये आर होता है। क्या होता है दोस्तों? आर, यानी कि ये त्रिज्या होती है। ये वृत्त दिख रहा है आपको, इसकी त्रिज्या होती है। ये कहीं से भी, यहाँ से ले ले, यहाँ से ले ले, यहाँ से ले ले, कहीं से भी आप लोग, ये त्रिज्या आर होती है ना। तो गोला का आयतन आप कह सकते हैं 4/3 इंटू में पाई आर क्यूब। सर ये आया कहाँ से? दैट्स नॉट मैटर, आप फॉर्मूला याद रख लें, ओपी है। और उसके बाद होता है गोला का पृष्ठीय तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों सेम होता है। मतलब सर अगर आप इसका पृष्ठ सामने से देखें या फिर पूरा देखें, इसका बात बराबर होता है ना। यानी कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों क्या होता है दोस्तों? बराबर होते हैं। अरे बोलो ना भाई, बैकग्राउंड म्यूजिक पे ध्यान नहीं देना है ना। हाँ, सामने वाले जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना है। तो गोला का आप बोल सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? 4 बाय सरी का बोल दो आप, 4 पाई आर स्क्वायर। सरी का लिख दो, गड़बड़ लिख दो। मैंने बोला आ जाओ भाई, इसको सही करते हैं, है ना। गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा आ रहा है बट कोई नहीं, है ना, हैंडल दिस, है ना। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे तो 4 गुना में पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई आर स्क्वायर सर, मैंने बोला हाँ यार, यहाँ पे आर लिखना मैं भूल गया, है ना। 4 गुना में पाई आर स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड अवर गोला का पृष्ठीय या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना में पाई आर स्क्वायर। याद कर लीजिए, रट लीजिए, समझ लीजिए। बोले यस सर, है ना। और इसमें एक और खास बात, या फिर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, बात एक ही है, बात दो नहीं है। बोले यस सर।
अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। गोला में बस इतना ही चीज़ है। अब इसी का है, इसको अगर हम आधा कर दे तो क्या होगा, यहाँ पे काट दिया हमने ऊपर वाले गोला को, तो ये क्या हो गया दोस्तों, इसको हमने बोल दिया अर्धगोला, हेमिस्फीयर। अरे बोलो ना भाई, बोला हाँ सर, अर्धगोला। अर्धगोला को क्या बोलते हैं दोस्तों, हेमिस्फीयर बोलते हैं, होप एंड बिलीफ, है ना। हाँ, तो इसका भी आयतन होता है, क्या होता है दोस्तों, आयतन। अर्धगोला का आयतन, इस किसके लिए बात करूँ, इस आयतन के लिए सर, अर्धगोला का आयतन के लिए आप बात कर रहे हो। तो वो क्या होता था दोस्तों, गोला का आयतन होता था 4/3 पाई आर क्यू, और बस इसका आधा कर दो यानी कि 2/3 पाई आर क्यू, है, बस इतना ही है। ये क्या है दोस्तों, ये देखो आर बराबर जो है इसका ऊंचाई है ना, यानी कि त्रिज्या जो है इसकी वो इसकी ऊंचाई के बराबर है। बोलो ना भाई, क्लियर है, बोला हाँ सर। तो आयतन इसका होता है 2/3 पाई आर क्यू। उसके बाद होता है दोस्तों हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोल अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सर जितना हमको दिखता है इसमें और दूसरे वाले में, दोनों में फर्क होता है। मतलब सर इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और गोला का, है ना, गोला का, दोनों में बहुत अंतर होता है ना। या फिर ऐसा बोलो कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों सेम नहीं होते हैं, तो याद रखिएगा, है ना। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कितना होता है दोस्तों, 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों, बहुत ही इजी बोला सर, कुछ भी नहीं, 3 पाई आर स्क्वायर, है ना। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 गुना में पाई गुना में त्रिज्या का स्क्वायर, है ना। बस इतना ही है, दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, है ना। और छिन्नक भी होता है एक, बट छिन्नक का यूज अब नहीं होता है ना, पूछा भी नहीं जाएगा, तो उसको क्यों हम बार बार याद रखें, है ना। बोलो भाई क्लियर है इतना, बोला हाँ सर। तो थैंक यू फॉर टुडे, है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं सेशन को, टाइम भी बहुत हो गया, शायद 41 मिनट 47 सेकंड। तो थैंक यू फॉर टुडे, कंटिन्यू विल टुमारो, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। बंद करते हैं भाई, जाओ ना भाई बोला सर हम नहीं जाएंगे, मैंने बोला ओपी यार, है ना। ओके ओके, बाय।